और अब बात कर लेते हैं संसद के मॉनसून सत्र की। तो सत्र शुरू होने से पहले पीएम पर कांग्रेस का हमला सामने आया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर सवाल पूछा है, सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं पहुंचे पीएम। कांग्रेस ने यह सवाल उठाया, क्या ये असंसदीय नहीं है। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश उन्होंने ट्वीट करके सवाल उठाया कि क्या ये असंसदीय नहीं है कि ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम नहीं पहुंचते हैं। तो जैसा कि हमेशा सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है, ताकि आह्वान किया जा सके कि संसद को बेहतर ढंग से, शांतिपूर्ण तरीके से, सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन उसमें पीएम के नहीं पहुंचने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर पूछा कि क्या ये असंसदीय नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं पहुंचते हैं, क्यों नहीं पहुंचे पीएम। ये सवाल पूछा है कांग्रेस के जयराम रमेश ने। और प्रशांत देव मेरे सहयोगी इस पर जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। प्रशांत, किस तरीके से देखा जाए इसे, ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम नहीं पहुंचे और कांग्रेस इसे बड़ा सवाल बना रही है। देखिए, माना ही जा रहा था कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक होगी, लेकिन अब जो है बैठक हुई है वो राजनाथ सिंह के जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के रक्षा मंत्री, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और तमाम विपक्षी पार्टियां इस बैठक में मौजूद हैं। चाहे वो खड़गे साहब हों या फिर दूसरी पार्टी शरद पवार हों, जितनी भी विपक्षी दल के नेता हैं वो इस पार्टी में मौजूद हैं। दरअसल में कल जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और आज जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, उसका मकसद यही होता है कि जितने भी बिल हैं, जो चर्चा हो वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो, ठीक से उस पर स्वस्थ चर्चा हो। और ये भी सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि जो विरोध है वो उस विरोध को सही तरीके से अगर विरोध दर्ज किया जाए उस पर अपनी तो ठीक से उसको किया जाए और एक्चुअली सत्र जो है ठीक से सुचारू रूप से चल सके, इसी की ये कोशिश होती है, जो कल भी हुई और आज भी हुई। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री को आज आना था इसमें, लेकिन अभी तक वो उसमें मौजूद नहीं है और इसका फ़ायदा उठाते हुए विपक्ष ने इस पर आलोचना की है। और जैसा कि जयराम रमेश ने अपने ट्वीट के जरिए ये सवाल उठाया है कि ये एक असंसदीय है और प्रधानमंत्री को इस पर मौजूद होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक यहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और दरअसल में ये मानसून सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई महत्वपूर्ण बिल, करीब 24 ऐसे बिल हैं जो इस सत्र में सरकार पेश करने बिल लाएगी, उसे पेश करने की कोशिश करेगी, जिसमें कि सहकारिता मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक बिल है और डिजिटल मीडिया को लेकर के, रजिस्ट्रेशन को लेकर के एक बिल है जो जानकारी मिल रही है। तो उसमें सरकार ये इनसे बात करके आपसी सहमति बना के ये एक तरीके से सहमति बनाने की कोशिश होती है कि सब कुछ सुचारू रूप से चले, कोई व्यवधान ना हो और विपक्ष जिस तरीके से अपना विरोध करना चाहता है वो संसद की जो मर्यादा है उस मर्यादा नियम कानून के तहत उसका विरोध दर्ज करे। लेकिन जैसा सबको पता है कि जिस तरीके से हर बार ऐसा होता है कि महंगाई को लेकर के एक सबसे बड़ा मुद्दा इस बार विपक्ष बनाने की तैयारी कर रहा है और अभी हाल ही में जो अग्निवीर का मुद्दा है उसको उस पे भी विपक्ष जो है अपने अपने तरीके से मुद्दा उठाएगा। पूरा विपक्ष किसी एक मुद्दे पे एक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी देखने वाली बात है। पिछले सत्र में भी आपने देखा होगा कि लगातार महात्मा गांधी की मूर्ति पे धरना प्रदर्शन चलता रहा, लोग अनशन पे भी बैठे रहे, कई टकराहट भी हुई, कई सांसदों को बिल्कुल प्रशांत, और अब तो एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। ये बहुत ही अहम हो जाता है। ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, आपके पास आते हुए जानना चाहेंगे कि इस बार के मॉनसून सत्र की बात करें तो कैसा होने के आसार हैं, क्योंकि एडवाइजरी भी जारी किया गया, इसे लेकर भी विपक्ष की तरफ से एक गुस्सा देखने को मिला। अब क्या लग रहा है, कल जैसी इसकी शुरुआत होगी, तमाम अहम मुद्दे जो हैं जैसा कि प्रशांत बता रहे थे वो उठाए जाएंगे सत्र में? देखिए, बिल्कुल विपक्ष ने इरादे कल ही जता दिए थे जब लोकसभा स्पीकर की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और कांग्रेस ने उनसे 3-4 अहम सवाल किए। मसलन कि क्या अग्निवीर पर सरकार उनसे बहस करेगी और लोकसभा स्पीकर से विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने कहा भी
अधीर रंजन चौधरी ने कि हम उस पर चर्चा चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि संसद सुचारू तौर से चले तो उन सब मुद्दों को आपको मौका देना चाहिए, देना पड़ेगा जो विपक्ष की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है। महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो। आज जब बैठक चल रही है और जयराम रमेश ने अगर ये ट्वीट किया है, चूंकि जनरल सेक्रेटरी हैं, कम्युनिकेशन के हेड हैं, और अगर उन्होंने कहा है कि क्या प्रधानमंत्री का न शामिल होना क्या ये संसदीय गरिमा के अनुरूप है, उस पर उन्होंने सवाल उठाया है। तो सरकार के खिलाफ विपक्ष ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। कल राष्ट्रपति का चुनाव है और कल काफी अहम दिन है। ठीक उसके 2 दिन के बाद यानी कि 21 जुलाई को सोनिया गांधी का समन है ईडी के सामने, और उस दिन भी देखेंगे कि संसद में काफी कोहराम होगा ये अगले 2-3 दिनों तक, क्योंकि कांग्रेस की एक विशेष रणनीति है। आप इस बात से भी अंदाजा लगाएं कि सर्वदलीय बैठक के ठीक तुरंत बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक विपक्ष जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं सरकार के खिलाफ, उनकी बैठक इसी पार्लियामेंट के फ्लोर पर बुलाई है। बिल्कुल, यानी कि इस बैठक के सवाल अभी से विपक्ष ने उठाना शुरू कर दिया और खास तौर पर कांग्रेस मुखर है इसे लेकर। शुक्रिया ऋषिकेश आपका, प्रशांत आपका भी शुक्रिया पूरी अपडेट हमें देने के लिए। और आइए, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।